गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड मित्रों। स्टडी सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हम लोग का क्लास है, यह क्लास देखें तो बीए थर्ड ईयर का के लिए है और एमए सेकेंड सेमेस्टर, और साथ में हम देखें तो जो पीएचडी का कोर्स वर्क होता है, ठीक है, उसमें भी जो है हम लोग को सामाजिक अनुसंधान की अर्थ और महत्व और इसके उद्देश्य से बहुत सारे टॉपिक को अध्ययन करना है। तो इन 3 क्लास के लिए जो है आज का वीडियो हम लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए भी और सभी के लिए भी, और साथ में मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी पीएचडी का ही एक स्कॉलर हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो हाँ, यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हम अगले वीडियो कल भी बनाएंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हम लोग का ये जो क्लास है प्रत्येक दिन चलता है। हमारे जो पीएचडी स्कॉलर मित्र हैं उनके लिए भी जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। ऐसे तो आप लोग बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके साथ हम भी अध्ययन करें, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो जो हम लोग का फर्स्ट यूनिट है बीए थर्ड ईयर के लिए भी, और जो आपका एमए सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर ही है उसका भी फर्स्ट यूनिट, और कोर्स वर्क जो है पीएचडी का उसके भी फर्स्ट यूनिट का यह टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो कहता है अनुसंधान, जो सामाजिक अनुसंधान होता है, जो रिसर्च होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हम लोग इसका परिभाषा को देख लेते हैं, है ना। तो परिभाषा कह सकते हैं या फिर परिभाषा नहीं, इसके हम लोग परिचय को देखते हैं। तो देखिए क्या बताता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है तथा प्रारंभ से वह एक जिज्ञासु प्राणी रहा है। समाज का तो प्राणी है, लेकिन वह एक जिज्ञासु प्राणी, जिज्ञासा मतलब वह जानने के इच्छुक व्यक्ति होता है। जिस तरह एक बच्चा होता है ना, जब आप एक बच्चे को साथ में लेके जाते हैं तो आपसे पूछते रहता है कि चाचा ये क्या है, चाचा ये क्या है, दीदी ये क्या है ना। उसके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो जिज्ञासु प्राणी है, और इस जिज्ञासा को लेकर जो है ये बच्चे में ही नहीं, बड़े बड़े लोगों में भी जो है ये जिज्ञासा बना रहता है कि आखिर ऐसा है क्या। तो उसको जानने के लिए जो है वो अनुसंधान करता है। इसलिए आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि उसने प्रकृति को समझने एवं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव सतत प्रयास किया है। यदि जिज्ञासा नहीं होता तो आज वर्तमान में जो हम लोग आधुनिक दौर में चल रहे हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता। आज जो हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेकेंडों में और मिनटों में जो है लाखों किलोमीटर के जो दूरियां हैं हम लोग घंटों में सफ़र कर ले रहे हैं, और जो बहुत दूर दूर की इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो तुरंत हमें मिनटों में प्राप्त हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी जिज्ञासा था, उस जिज्ञासा को जो है उसे प्राप्त करने के लिए, उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए जो है हम लोग अनुसंधान करते हैं, और वह अनुसंधान हमारे लिए बहुत उपयोगी महसूस होता है। कहता है कि वास्तव में सभ्यता और संस्कृति की विकास मानव की इस जिज्ञासा द्वारा प्रेरित अपने पर्यावरण को अनवरत रूप से समझने के प्रयासों का ही परिणाम है। अर्थात जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, इसकी जो विकास हो रहा है, जो विकास, और इसमें जो जिज्ञासा द्वारा प्रेरित जो हमारा पर्यावरण को समझने का भी जो है एक अच्छा प्रयास है। और उसी प्रयास की वजह से आज हम देखें तो चंद्रमा, मंगल ग्रह, अन्य सभी ग्रहों के ऊपर व्यक्ति जाकर और वहां रिसर्च कर रहे हैं कि क्या वहां भी जीवन का संभावना है या नहीं है।
अर्थात प्रकृति को जो है बदलने का कोशिश कर रहे हैं मानव। क्यों? क्योंकि देखिए तो गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जो है 15 डिग्री के तापमान में, अर्थात पूरी ठंडा अर्थात तो देखें तो जो ठंडी का मौसम का जो वातावरण होता है उसको क्रिएट कर रहा है, उसको बना रहा है। और यदि ठंडी का मौसम होता है तो उसे गर्मी का मौसम में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात ये कहीं ना कहीं प्रकृति को अपने अनुकूल करने का पूर्ण रूपेण प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, आज प्रकृति को समझने तथा सामाजिक जीवन के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के प्रयासों को ही हम अनुसंधान कहा जाने लगा है। अर्थात जो प्रकृति है उसको समझना और अपनी ज्ञान प्राप्त करना उसके बारे में, यही जो है आपका अनुसंधान कहलाता है। अर्थात खोजबीन, जांच पड़ताल और उसको अपने अनुसार उसको उपयोग में लाना जो है अनुसंधान कहलाता है। अतः अनुसंधान ज्ञान की जो है खोज से संबंधित है। जो रिसर्च है वह ज्ञान प्राप्त करने की एक से ही संबंध रखता है। हम देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो आपका अनुसंधान है, जो सर्वे होता है, वह अनुसंधान के बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण आजकल सामाजिक घटनाओं, व्यवहार एवं समस्याओं के अध्ययन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। अर्थात हम देखें तो समाज में जो है सर्वेक्षण हर क्षेत्र में होता है, वो राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, पर्यावरण का हो, सभी क्षेत्रों में जो है सर्वे किया जाता है। और ये सर्वे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उस सर्वे के द्वारा ही जो है हम आगे के निर्णय करते हैं। जो हमारी समस्या होती है उस समस्या को दूर करते हैं। तथ्यों के संकलन तथा समाज सुधार एक प्रमुख यंत्र माना जाता है। अर्थात जो तथ्य का संकलन है और समाज सुधार का एक मुख्य यंत्र माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हम सर्च करते हैं वहां पे हमें जो फैक्ट कलेक्शन करते हैं, समाज सुधार के लिए एक यंत्र है। यह एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार पर नियंत्रण पाने के लिए वैज्ञानिक तथ्यों को खोजा एवं संकलित किया जाता है। अर्थात वैज्ञानिक तथ्यों को खोजते हैं और संकलित करते हैं, मतलब चुनते हैं उनको। आखिर समाज की घटनाएं और ये व्यवहार किस रूप में नियंत्रण पाए। आगे चलिए हम लोग देखते हैं सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा को। कि अनुसंधान का अर्थ केवल पुनः खोज करना ही नहीं है, अपितु किसी घटना या समस्या के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना या उपलब्ध ज्ञान में किसी प्रकार का संशोधन करना भी है। ठीक है, अर्थात जो उपलब्ध ज्ञान है उसमें हमें
संशोधन भी करना है, मतलब ना पुनः नवीकरणीय करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग पीएचडी में ये देखते हैं कि जो पहले से अध्ययन हो चुका है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अब उसके आगे की कार्रवाई को, आगे के ज्ञान को हम लोग खोज करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो शोध शब्द का प्रयोग एक प्रकार से शुद्ध संस्कार और संशोधन के अर्थ के रूप में भी किया जाता है, मतलब शुद्धकरण, पुनः निर्माण करना। ठीक है, अर्थात यहां पे देखिए क्या बता रहा है कि सामान्य नवीन ज्ञान की दिशा में किया गया क्रमबद्ध प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। बहुत अच्छे शब्दों में बताया गया कि जो सामान्य और नवीन ज्ञान की दिशा में किया गया क्रमबद्ध, मतलब कि संस्तरण, हायरार्की फॉर्म में किया गया प्रयास जो है अनुसंधान कहलाता है। परंतु सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान शब्द का प्रयोग नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु विस्तृत अर्थ में ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ इनमें किसी प्रकार का संशोधन करने या ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो जो संशोधन करके हमें पुनः ज्ञान की प्राप्ति होता है उसको भी जो है हम लोग अनुसंधान ही कहते हैं। यहां पे देखिए कुछ और डिफिनीशन है ना, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यंग महोदय हैं, उन्होंने बताए हैं कि सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों की सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध और कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों का अध्ययन सुनिश्चित पद्धति है। अर्थात जो अनुसंधान और नवीन तथ्यों की खोज करता है और पुराने तथ्यों को सत्यापन करता है, और साथ में हम देखें तो क्रमबद्ध पारस्परिक संबंध स्थापित करता है और कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को सुनिश्चित करता है कि किस नियम से जो है यह संचालित हो रहा है। ठीक है, इनके अनुसार जो है सामाजिक अनुसंधान के कुछ उद्देश्य भी बताए गए, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आगे तो हम लोग विस्तृत रूप से उद्देश्य को देखेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जब यहाँ दिया हुआ है तो इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पहला कहता है कि नवीन तथ्यों को पता लगाना अथवा पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच एवं परीक्षण करना। पहला उद्देश्य अनुसंधान का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बहुत काम आएगा ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए और पीजी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग भी आगे चल के जो है रिसर्च करेंगे ही करेंगे। तो अभी यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उस समय आपको थोड़ी सी भी दिक्कत, परेशानियां, समस्या नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा इनका उद्देश्य इन्होंने बताया कि सैद्धांतिक संदर्भ में उनके क्रमों, अंतर संबंध तथा कार्य कारण व्याख्या का विश्लेषण करना। जो कार्य कारण जो संबंध था उसका भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, कॉजल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तीसरा देखिए क्या बताता है कि नवीन वैज्ञानिक यंत्रों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करना है जिसके मानवीय व्यवहार का विश्वसनीय और प्रमाणिक अध्ययन किया जा सके। अर्थात यहां पे इन्होंने बताया कि जो नवीन वैज्ञानिक यंत्र होते हैं उनके निर्माण करना और मानवीय व्यवहार का विश्वसनीय और प्रामाणिकता अध्ययन करना भी जो है अनुसंधान का उद्देश्य है। प्रामाणिकता के साथ, और प्रामाणिकता में भी क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। ठीक है, एक दो परिभाषाएं और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखिए बोगार्डस महोदय, उन्होंने जो है बताया, ये बोगार्डस की डिफिनीशन है। ठीक है, तो इन्होंने परिभाषा देते हुए बताए हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। ठीक है, एक साथ रहने वाले लोगों में क्रियाशील, मतलब क्रियात्मक और अंतर्निहित प्रक्रियाओं
की खोज करना ही जो है आपका अनुसंधान कहलाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य व्यक्तिगत जीवन अथवा व्यक्तिगत क्रियाओं से नहीं बल्कि उनके संबंध, समूह और व्यवहारों एवं सामूहिक जीवन से है। उनके जो सामूहिक जीवन है, उनका जो संबंध है, ठीक है, उनकी प्रक्रियाओं का जो खोज करना है सामाजिक अनुसंधान है। मतलब कि जो हम मानव के साथ जो प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, उनकी खोजबीन करना सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। दूसरा यहाँ पे जो है मोजर है। मोजर जो है उन्होंने क्या बताया है कि सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अर्थात जो समाज की घटनाएं हैं तथा समस्याओं के बारे में, जो समस्या होती हैं उनके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के व्यवस्थित अध्ययन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। फिशर महोदय हैं, फिशर के जो डिफिनीशन है उनको भी देख लेते हैं। फिशर जिन्होंने लिखे हुए हैं कि किसी समस्या को हल करने अथवा एक परिकल्पना की परीक्षा करने अथवा नई घटना या नए संबंधों की खोज के उद्देश्य से सामाजिक परिस्थितियों के उपयुक्त कार्यविधि का प्रयोग करना ही सामाजिक अनुसंधान है। अर्थात जो समस्या है उस समस्या का हल करना, ठीक है, और उसकी परिकल्पना की परीक्षण करना, घटनाओं या नए संबंधों की खोज के उद्देश्य से जो सामाजिक परिस्थिति एवं उपयुक्त कार्यविधि का प्रयोग करना ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीवी यंग महोदय। पीवी यंग महोदय द्वारा जो बताया गया है कि सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य तार्किक रूप से क्रमबद्ध पद्धति के द्वारा नए तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों के परीक्षण और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंध और कार्य कारण संबंध तथा उनके संचालन करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। ठीक है, अर्थात पारस्परिक संबंध, कार्य कारण संबंध की व्याख्या और संचालित करने वाले स्वाभाविक निर्माण का विश्लेषण करना जो है अनुसंधान करता है। तो ये जो है कुछ डिफिनीशन, इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट जो है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य को देखेंगे। ठीक है, जो सामाजिक अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या है, तो यहां देखिए बता रहा है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक वास्तविकता से संबंधित है। ठीक है, जो सामाजिक अनुसंधान है वो समाज के वास्तविकता से संबंधित है। उसका उद्देश्य जो है सामाजिक वास्तविकता को यथा संभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में समझाना है। अर्थात यहां पे ये कहता है कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो वास्तविक को, रियलिटी को बताना और वस्तुनिष्ठ मतलब होता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अर्थात जिस रूप में है उसी रूप में उसको अध्ययन करना और क्रमबद्ध रूप में समझना। कहता है कि उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, अपितु ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं को समाधान के लिए प्रयोग में लाना भी है। ठीक है, जो ज्ञान है जो हम खोजबीन किए हैं उसे व्यवहारिक जीवन में पाए जाने वाली जो समस्या है उस समस्याओं के लिए प्रयोग में लाना भी हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए। अर्थात जो समस्या है ना वो समस्या हमारा समाप्त हो। ठीक है, इसके जो उद्देश्य हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताया गया है। पहला क्या बताया गया है, पहला जो है बताया गया कि सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना तथा सिद्धांतों का
विकसित अथवा विस्तार करना। ठीक है, अर्थात जो सामाजिक वास्तविकता के बारे में जो पूरी तरह प्योरिटी, एकदम प्योर होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, उसमें कंफ्यूजन, संशय नहीं होनी चाहिए। और साथ में कहता है कि सिद्धांतों का विकास करना, सिद्धांतों का विकास करना अथवा इसका विस्तार करना अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है, नंबर 1। नंबर 2 की यदि हम बात करें तो नंबर 2 में कहता है विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। जो हमारे समस्या है, जो हमारे सामाजिक प्रॉब्लम है, जैसे हम देखें दहेज प्रथा है, बाल हत्याएं हैं, ठीक है, बाल विवाह है, बहुपति विवाह है, बहुपत्नी विवाह, ये जो समस्या है, इन समस्याओं का समाधान करना। आखिर कारण क्या है कि लोग जो है बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और दहेज प्रथाएं निरंतर बढ़ चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे करें? ठीक है, दूसरा उद्देश्य। तीसरा जो उद्देश्य है वो बता रहा है कि प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धांतों की पुनर्परीक्षण करना। ठीक है, अर्थात जो प्रचलित एवं वर्तमान जो सिद्धांत है उसको पुनः परीक्षण करना, मतलब कि उसको टेस्ट करना कि क्या यह लागू है या लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि समय, काल और परिस्थिति के अनुसार वह बदलता रहता है। खासकर ये हम देखें तो जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं ये वहाँ के परिस्थिति, वहाँ के जियोग्राफिकल स्टेटस, वहाँ की संस्कृति के अनुसार जो है वो परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें जो है पुनः परीक्षण करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ और बताया गया है। इसका यह अनिवार्य नहीं कि अनुसंधान केवल एक ही उद्देश्य के अपितु वास्तविकता में सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की नवीन ढंग से विवेचना करना हेतु वर्तमान सिद्धांतों को उपयुक्त परीक्षण करना और उसके आवश्यकता के अनुसार उसे संशोधित करके नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना हो सकता है। ठीक है, अर्थात क्या कहता है कि हमें जो इसका उद्देश्य है वह नवीन तथ्यों की खोज करना और प्राचीन तथ्यों को नवीन ढंग से विवेचना करते हुए वर्तमान सिद्धांतों की प्रयुक्त परीक्षण करना। अर्थात प्राचीन है लेकिन उस प्राचीन को हम नवीनता के साथ शोध करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे और आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना हो सकता है। देखिए, बताता है कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य अन्य अनुसंधानों की तरह ज्ञान प्राप्त करना है। अर्थात हम देखें तो अन्य जो भी और अनुसंधान होते हैं उनके आधार पे भी जो है ना हमें ज्ञान की प्राप्ति करना। अर्थात हम देखें तो सैद्धांतिक उद्देश्य अर्थात थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि इस प्रकार के अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन तथ्यों का खोज, पुराने नियमों की जांच या पहले से उपलब्ध ज्ञान में वृद्धि मानव जिज्ञासा का संतुष्टि के लिए की जाती है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो है बता रहा है व्यवहारिक उद्देश्य। पहला कौन सा हुआ? पहला जो हम देखें तो सैद्धांतिक उद्देश्य है, दूसरा जो है आपका व्यवहारिक उद्देश्य। इस व्यवहारिक उद्देश्य में देखिए क्या कहता है कि व्याधिकीय एवं विघटनकारी समस्याओं के समाधान के लिए करना भी हो सकता है। अर्थात जो व्याधिकीय, जो हमारे समाज के लिए जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं एवं विघटनकारी जो समस्या मतलब जो तोड़ रहे जो समस्या है उसके समाधान के लिए जो है हम इस अनुसंधान का विशेष उद्देश्य है समाप्त करना। ठीक है, यंग जो है उन्होंने यंग महोदय है, लेजर फेडल हैं तथा रोजनबर्ग हैं, इन्होंने जो है सामाजिक अनुसंधान का व्यवहारिक पक्ष पर अधिक महत्व दिया। साथ ही हम देखें तो ज्ञान सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक उद्देश्यों के उद्देश्य दोनों ही दृष्टि से तभी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब इनके अंतर्गत भविष्य करने की क्षमता हो।
क्योंकि इनके परिस्थिति के अनुसार पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अर्थात अनुसंधान तभी उपयोगी होगा जब वो भविष्यवाणी करने की उसमें क्षमता होगी। सामाजिक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं भी हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं में बता रहा है, कि वैज्ञानिक शोध में किसी समस्या का समाधान एक वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वैज्ञानिक शोध में किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है, ठीक है। अर्थात इसकी जो विशेषता है वो कहता है कि सामाजिक अनुसंधान में अर्थात वैज्ञानिक शोध में जो है वस्तुनिष्ठ होता है और क्रमबद्ध प्रयास करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए बता रहा है, दूसरा कहता है कि इस तरह का शोध का दृश्य अनुभव पर आधारित होता है, अतः वैज्ञानिक शोध का आधार अनुभविक सबूत होता है, जिसका शोधकर्ता उन तथ्यों एवं नियमों को पर विचार नहीं करता जिन्हें वस्तुनिष्ठ ढंग से परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अर्थात उन नियमों को नहीं करता जिसको हम वस्तुनिष्ठ रूप से शोध नहीं कर सकते। दूसरा इसका विशेषता है। तीसरा देखिए वो क्या कहता है, तीसरा जो है बताता है कि शोध में घटनाओं या तथ्यों का परीक्षण तथा परिशुद्ध वर्णन किया जाता है। अर्थात जो घटना होता है उन तथ्यों का परीक्षण करते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन करते हैं, मतलब कि परिशुद्ध वर्णन करते हैं, पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और शोधकर्ता विश्वसनीय एवं वैध परीक्षण का प्रयोग एक आंकड़े का संग्रह करता है तथा उनके सांख्यिकी विश्लेषण करता है, इसके प्राप्त परिणाम का परिशुद्ध और वैज्ञानिक व्याख्या करता है, और जो उसका डेटा प्राप्त होता है उसे वैज्ञानिक व्याख्या के द्वारा परिभाषित करता है, रिजल्ट देता है। तीसरा देखिए बताता है कि वैज्ञानिक शोध में किसी नियम, सिद्धांत या सामान्यीकरण के विकास पर बल डालना है, ठीक है। अर्थात जो वैज्ञानिक शोध है उसमें किसी नियम, सैद्धांतिक और सामान्यीकरण विकास के ऊपर बल देना है, ठीक है। अर्थात सिद्धांत एक सामान्यीकरण द्वारा एक तथ्यों एवं चरों के बारे में पूर्व कथन करने में काफी मदद मिलती है जिसका अध्ययन किया जाने वाला है, ठीक है। पांचवा देखिए क्या बता रहा है, पांचवा विशेषता जो है वो कहता है कि शोध की कार्यविधि क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ, तार्किक होता है, ठीक है। अर्थात जो शोध की कार्यविधि है, जो प्रोसीड्यूर है, जो प्रोसेस है, उसमें क्रमबद्धता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और तार्किक होनी चाहिए। और शोधकर्ता इस बात को भरपूर कोशिश करता है कि कार्यविधि में किसी प्रकार का पक्षपात या कोई पूर्वधारणा न घुसने पाए, मतलब कि पूर्व धारणा जो है वह इंक्लूड नहीं जुड़ सके। इसके लिए शोधकर्ता एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ डिजाइन तैयार करता है। अर्थात हम लोग आगे अभी डिजाइनिंग पढ़ेंगे, शोध डिजाइनिंग, ठीक है। तो वह वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ डिजाइनिंग तैयार करता है और जिसके अनुसार चरों की अंत वस्तु के अध्ययन एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। छठा जो है देखिए क्या कहता है, छठा कि शोध में धैर्य की भी जरूरत होती है, अर्थात पेशेंस की। क्यों? क्योंकि वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो हमें धैर्य धारण करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, पेशेंस होना चाहिए। और ये तो बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि आधे में ही जो है अपना शोध कार्य छोड़कर चले जाते हैं और उनका शोध कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, वहां पेशेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है।
एक अच्छा वैज्ञानिक शोधकर्ता चरों के एक चयन का कभी जल्दबाजी में नहीं करता। अर्थात जो एक अच्छा वैज्ञानिक जो शोधकर्ता होता है, वो जो वेरिएबल्स होते हैं उसके चयन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वह सोच समझकर चरों का चयन करता है और धैर्यपूर्वक उसे क्रमबद्ध आंकड़ों का संग्रह करता है और उसका विश्लेषण करता है। कभी भी जो है जल्दबाजी में नहीं रहता है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, समस्या हो सकती है। सातवां देखिए क्या कहता है, सातवां जो है बता रहा है कि शोध में सुविज्ञता की जरूरत होती है, और दूसरे शब्दों में शोधकर्ता को यह पूरा पता होता है कि संबंधित समस्याओं पर लोग किस ढंग से शोध कर चुके हैं। अर्थात शोधकर्ता जो होता है वो पहले से ये देखता है कि कहाँ तक शोध हो चुका है, किस ढंग में हुआ है, तथा आंकड़ों का वह संग्रहण करने वाला है, उसे पूरा समझने का एवं विश्लेषण करने की तकनीक की क्षमता का पास करता है। ठीक है। आठवां देखिए क्या कहता है, आठवां जो है बताता है कि शोध में प्रकृति का गुण होता है। एक वैज्ञानिक शोध का स्वरूप ऐसा होता है यदि किसी शोधकर्ता के अन्य शोधकर्ता की प्राप्ति द्वारा निष्कर्ष पर प्रयत्न किए गए डिजाइनिंग पर किसी प्रकार का कोई शक है, तो दूसरे शोधकर्ता पहले शोधकर्ता के पूर्व कार्य को पुनः दोहराकर प्राप्त निष्कर्ष को वैध जांच करता है। अर्थात जो पहले जो शोध हुआ है, यदि उसमें कोई संशय है, कोई शंका है, तो उस शंका को दूर करने का काम कौन करता है, जो नेक्स्ट आने वाला रिसर्चर है, जो शोध करता है, वह करता है। और उस समस्या को, उस जो शंकाएं होते हैं, जो कंफ्यूजन होते हैं, उसको दूर करने का कार्य करता है। नवा देखिए यहाँ क्या कहता है, नवा जो है बताता है, नवा टॉपिक वह बता रहा है कि शोध में शोधकर्ता अपने प्राप्त परिणाम एवं निष्कर्ष के खास ढंग से प्रस्तुत करता है, ताकि पाठक को किसी प्रकार का कोई संदेह, मतलब जो उसके रिसर्च को जो पढ़ने वाला होगा, उसे कोई संदेह अस्पष्टता से ग्रसित ना होना पड़े, मतलब संशय नहीं हो। इस अर्थात कहता है कि वह शोध की समस्या, प्रकल्पना, डिजाइनिंग, ठीक है, आदि के विशेष प्रारूप में उपस्थित करता है, जिसके शोध वैज्ञानिक स्वरूप को उलझन स्पष्ट से मिलती है। अर्थात जो वैज्ञानिक का जो रूप है उसे स्पष्ट करने के लिए करना होता है। ठीक है। 10वां टॉपिक यहाँ पे देखिए बता रहा है कि कभी कभी वैज्ञानिक शोध जो है, शोध में साहस की भी अत्यंत जरूरत पड़ती है। इतिहास इस बात की साक्षी है कि महत्वपूर्ण खोज एवं अनुसंधान राजनीतिक धार्मिक विरोधों के बीच में ही किए गए। जैसे कापरनिकस अपने वैज्ञानिक शोध के आधार पर जब सबसे पहले यह बताया कि सौरमंडल का आधार पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, तो तमाम धार्मिक नेताओं ने इसका खोज का जोरदार विरोध और भत्सनापूर्ण खंडन किया था। अर्थात जो कापरनिकस जो थे, उन्होंने पहली बार जब बताया कि जो सौरमंडल है, इस सौरमंडल का आधार पृथ्वी नहीं सूर्य है, तो बहुत सारे धार्मिक जो लोग थे जो मानते थे कि नहीं, जो पृथ्वी है वो स्थिर है और बाकी सभी ग्रह घूमते हैं, तो वहां पे इनकी भत्सना होती है, आलोचना होती है। तो उससे भी जो है हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर भी कापरनिकस ने अपने निष्कर्ष पर साहसपूर्ण डटे रहे। अर्थात उनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के ऊपर उन्होंने डटा रहा, और फिर लोगों ने और अधिक एक्सपेरिमेंट हुआ और अधिक शोध हुआ और वही चीज प्राप्त हुई। ठीक है। तो ये कहता है कि शोध वैज्ञानिक की कई विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं को ध्यानपूर्वक गौर करने पर यह स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक शोध एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसका अभाव में किसी विशेष सब्जेक्ट की वैज्ञानिकता समाप्त हो सकती है। अर्थात
कहता है कि एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसका अभाव में, मतलब कि यदि उस जगह पे यदि नहीं हो तो वैज्ञानिकता की जो सब्जेक्टिविटी है वो समाप्त हो सकती है। इसीलिए हमें बहुत सारे टूल्स का भी उपयोग करना होता है जब अनुसंधान करते हैं। तो आगे हम लोग इसके देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। और ये जो मैटर हम दे रहे हैं आपको लगभग 4 से 5 पुस्तकों का हम दे रहे हैं, जिसमें हम देखें तो आपको एक हम लोग मेरे पास एक ये पुस्तक है, ठीक है, इस बुक से लिया गया है आज का मैटर, एक इस पुस्तक से लिया गया है और एक इस पुस्तक से है। आप देख रहे होंगे, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। और एक जो है आपका ये है, इसमें समाजशास्त्र का है, इसमें भी आपका एक टॉपिक एक पेपर ही है, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां, इससे भी जो है आपका लिया गया, तब जाकर यह मैटर को तैयार किया गया है। तो ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो जो भी आप लोग को थोड़ा डाउट हो या फिर हो सकता है समझाने में कमियां हो, तो उसमें हमें ज़रूर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास पुनः हम लोग मिलते हैं।